फिलहाल आगे बढ़ाते हैं अपने शो को और बात करेंगे हम हमारे एक ऐसे टैलेंट, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। एक पाकिस्तानी खातून ने यूके में ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। सानिया आलम उनका नाम है, उनसे बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। लंदन में हुई एक पुरवकार तकरीब और पाकिस्तानी शहरी सानिया आलम को बरतानिया में काम करने वाले एक ट्रस्ट ने ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा। यूके ब्रेन ट्रस्ट ने 15 ममालिक के अफराद में जहानत का मुकाबला रखा था, जिसमें पाकिस्तानी सानिया आलम को ये अवार्ड ट्रस्ट के चेयरमैन के हाथों से दिलवाया गया। सानिया ये अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। इससे पहले पाकिस्तानी मुसन्निफ आरिफ अनीस को भी ये अवार्ड मिल चुका है। मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग भी इस अवार्ड के हकदार रह चुके हैं। सनिया आलम ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड याफ्ता हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सनिया एंड कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वेलकम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सनी, सबसे पहले ये बताओ, माशाल्लाह से ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आपने। अभी आपसे कबल हम शो में डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। ब्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, इतनी माहिर हो, माशाल्लाह से इतना तेज जहन चलता है। थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए, कि गवर्नमेंट की हेल्प कीजिए, कैसे हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई रास्ता है? सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन ये है कि जो आगे इस मुल्क को चलाने वाले हैं हमारे नौजवान, उनको हम अभी से ट्रेन करें कि वो सही तरीके से सलाहियत याफ्ता नौजवान हों जो इस मुल्क को आगे चलाने वाले हैं। एंड वही उसी सिलसिले में मुझे ये अवार्ड मिला है और वही मेरा काम है। हम सुपर नौजवान पैदा करें और आगे इनको ट्रेन करें जिन्होंने मुल्क चलाना है। इंशाल्लाह आमीन। अच्छा सनिया, मुझे ये बताएं कि कैसे आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपको कैसे लगा कि आप ब्रेन ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और आप जीत जाएंगी? किस तरह का मुकाबला होता है यहाँ पे? अच्छा, ये जो मुकाबला नहीं है, ये ऐसा है कि बरतानिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके ब्रेन ट्रस्ट, जो 32 एस्टैब्लिश्ड है। टोनी बुज़ान इसके फाउंडर हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एजुकेशन के एडवांसमेंट पे, ग्लोबल मेंटल लिटरेसी पे काम करती है। और हर साल एनुअली ये एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे दुनिया भर में फायदा हुआ हो, मुल्क में फायदा हुआ हो। तो मुझे इस साल इन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया है पाकिस्तान में और ग्लोबल मेंटल लिटरेसी में, कि कैसे हम एजुकेशन को रिफाइन कर सकें और जो लेटेस्ट एडवांस सुपर लर्निंग मेथड्स हैं, बेसिकली जो मेरा काम है, सुपर लर्निंग कैसे एजुकेशन सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मेरे सालों की जो मेहनत है और जो उस मेहनत के साथ जो मैंने अचीव किया हुआ है, उसकी रिकग्निशन में मुझे ये ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो आप यहाँ पे हैं तो हम मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि सुपर लर्निंग मेथड किस तरह से हम ला सकते हैं और ये मेथड है क्या? क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप हमारे शो पे हैं तो इस तवज्जुह से हमारे कुछ जो बच्चे देख रहे हैं ये शो, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। तो पहले मैं डिफाइन कर लूँ सुपर लर्निंग होता क्या है। सुपर लर्निंग ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इंसान की दिमाग की सलाहियतों पर, कि कैसे इंसान का दिमाग काम करता है, सीखता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इस सारी चीज़ों पे रिसर्च जो कंडक्ट की गई है दुनिया भर में, उन सारी रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड ये टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं। और उसमें शामिल है जैसे मेमोरी कैसे आपकी इनहैंस होती है, स्पीड रीडिंग कैसे कम टाइम में तेजी से पढ़ सकते हैं, माइंड मैपिंग कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट व्हिच इज आल्सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इस सुपर लर्निंग में आती हैं। और पाकिस्तान में हम पायनियर्स हैं जो इसको लेकर आए हुए हैं। और हम आपको ये बताएं कि ओके, अगर आपके पास दिमाग है, जो कि आपके हर एक बंदे के पास है, तो आप कैसे उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, यू नीड टू नो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं एट द स्पीड इट वाज डिजाइन फॉर। सो दैट्स व्हाट आई टीच। हमारा इदारा है कराची में फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के नाम से, जिसमें हम ये करते हैं फ्यूचरिस्टिक लर्निंग। और हम सिर्फ ये दावा नहीं कर रहे कि हम आपकी याददाश्त बेहतर कर सकते हैं या आपको सुपर लर्निंग करवा सकते हैं, आपकी एजुकेशन बेहतर हो सकती है, आपको प्रोफेशनल करियर सही हो सकता है। हम साबित भी कर चुके हैं। कैसे हम साबित कर चुके हैं? मैंने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था जिन्होंने जाके दुनिया भर में ज़हनी खेल, दिमाग की सलाहियतों के खेल होते हैं, जिससे ओलंपिक्स होता है, इस तरह ज़हनी खेल होते हैं, उनमें जाके कम्पीट। तो 31 साल से एक चैंपियनशिप हो रही है जिसे कहते हैं वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप, ये याददाश्त का मुकाबला। पाकिस्तान कभी भी इन चैंपियनशिप्स में नहीं जीता था।
अच्छा। तो मैंने जिन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, इस वक्त पाकिस्तान के पास फॉलोइंग टाइटल्स हैं: वी आर द वर्ल्ड वाओ, मेमोरी चैंपियन, माशाल्लाह। वी आर द वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन, वी आर द वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन, एज वेल एज हमारे पास 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। तो ये वाओ, सारी माशाल्लाह। चीजें जो हम साबित कर चुके हैं कि हम वो टेक्नोलॉजीज लेकर आए हुए हैं। आप या कोई भी, चाहे वो बच्चा हो, प्रोफेशनल हो, वो अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर कर सकता है। और इस सब चीज़ का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें हमारी आवाम करे, और ताकि पाकिस्तान का नाम एडवांस तरीन मुल्कों में शामिल हो सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा सनिया कि आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ये सुपर लर्निंग मेथड लेके आते हैं तो क्या इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ हमारे इदारे में, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू हो या हमारे इदारे में हो, हर बच्चा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, जो हमारे पास आया हो, एक ही अल्फाज बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि काश ये एजुकेशन सिस्टम में ये बातें शामिल होती तो हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता, हमें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, लर्निंग इतना मुश्किल नहीं होता और सालों साल ज़ाया नहीं होते। और हम जैसे जब आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में, तो आप जो बच्चा 1 साल में एक ग्रेड कवर करेगा, जैसे 5वीं ग्रेड है, 6ठी ग्रेड है, इस तरह जितनी भी ग्रेड्स हैं आप कवर करेंगे 1 साल में, हमारी जो सुपर लर्निंग है उसके जरिए आप दिनों में कर सकते हैं। एंड ये प्रूवन है। तो ये क्या कोई टेक्निक है आपके पास? अगर कुछ 1-2 आप बताना चाहें हैं तो हमारे शो के जरिए भी कुछ चीज़ का भला हो जाएगा। आप हमारे शो पे हैं तो कोई टेक्निक्स हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनका मद्देनजर रखना चाहिए ताकि आपको कुछ याद करने में आसानी हो या आपको लिखने में आसानी हो? जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी की ही बात करती हूँ मैं, आपको भी पता है एज अ होस्ट के मेमोरी कैसे, इंसान की मेमोरी कैसे काम करती है। हमें ये पता है स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, अगर रट्टा इनफ टाइम्स रिपीट करें किसी इंफॉर्मेशन को तो वो स्टोर हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत बेसिक और इंसान की नेचुरल लर्निंग के ऊपर ही टेक्निक्स है कि इंफॉर्मेशन आपका दिमाग कैसे लेता है, फिर उसको दिमाग में वो कैसे सस्टेन रखता है, और फिर जब जरूरत हो तो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। लेकिन रट्टाफिकेशन से तो हटना चाहिए, ये चीज़ सही तो नहीं है ना? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा चल रही है। रट्टाफिकेशन क्या सही है? नहीं, रट्टा तो फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना। exactly. आपका दिमाग है, दिक्कत दे के आप चला रहे हैं, जैसे कि एग्जाम और आप डन हो जाए तो आपकी सलाहियत भी नहीं बन रही जो आप सीख रहे हैं। और रट्टा इज जस्ट फोर्सफुल स्ट्रगल फॉर द चिल्ड्रन। तो फिर कोई भी आपकी टेक्निक के हिसाब से ब्रेन कोई भी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि कुछ आपने एक दफ़ा पढ़ ली तो आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, तो वो कैसे सही हो? कोई ब्रेन एक्सरसाइज है इस हवाले से? फॉर एग्जाम्पल इंसान का दिमाग जो है विजुअल लर्नर है। हम लोग जो है चीज़ों को देखकर ज्यादा उसको प्रोसेस करते हैं और फास्टर उसको प्रोसेस करते हैं। और दूसरी चीज है जो हम एसोसिएशन, यानी इंसान के दिमाग को हर चीज एसोसिएट करना पसंद है, एक चीज को दूसरी चीज से, एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करना। तो ये सारी वो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगेन साइंस बैक्ड बातें हैं, जिसके जरिए आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली वो तौर तरीके हैं, टेक्निक्स है जो हम पूरे 3 दिन के कोर्स में सिखाते हैं, जिसके जरिए आप, जी बिल्कुल 3 दिन का कोर्स है, चाहे वो कोई भी कोर्स आप ले, 3 दिन में आपको इसके चार्जेस क्या हैं? इसकी चार्जेस है 50,000 आप पर कोर्स है। बट डेफिनेटली हम इसको एम ये है कि इसको एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए, नॉट कि हम इंडिविजुअली तो हम कर नहीं रहे। ठीक है, मैं पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेन करती हूँ, मैंगो फर्टिलाइजर्स को भी ट्रेन करती हूँ। एम ये है कि कैसे ये एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप लॉयर बन रहे हैं, तो ये टेक्निक्स, ये टूल्स इस्तेमाल करते हुए आप बने। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि ऐसे लोगों को फ़ायदा हो कि 50,000 का जो आपने कोर्स बताया, जिस तरह की महंगाई चल रही है ना माय डियर, 50,000 निकालना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल काम, कहूँगी इतना नामुमकिन है कि इंसान अभी यहाँ पे खाना खाए, बिजली का बिल दे, गैस का बिल पे करे, पेट्रोल डाले गाड़ी में, काम पे जाए, या फिर इस तरह के कोर्सेज करें। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसको एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो इस तरह के कोर्सेज आपको करवाए जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एजुकेशन का हिस्सा बने, एकेडमिक्स का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सनिया, बहुत बहुत कुछ कहना चाह रही हैं आप?
मैं ये कहना चाह रही थी कि जी बिल्कुल आपने सही बोला कि 50,000 इज टू मच फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लाइफ टाइम स्किल है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास डेफिनेटली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके जरिए हम ये सबको करवाते हैं। ये चलें, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू सो मच सनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। और ये आपने बच्चे पे भी आप ये कोर्सेज करवाती हैं, तो अगर कोई करना चाहता है तो करें, लेकिन अगर ये हमारे एकेडमिक करिकुलम का हिस्सा बन जाए तो ज़्यादा बेहतर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से मुस्तफ़ीद हो सकें और ये सबके काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया।